नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री और आपके साइंस ये तीनों के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ देखना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 पे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये चारों एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। उस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको जो रूट्स मिलते थे, जो भी आपको वैल्यूज मिलती थी, उसके कुछ नियम है। अब उसे हम जानेंगे इसमें कि क्या क्या वो तरीका है। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ाया था तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मिला था। फॉर्मूला क्या था आपका? जैसे कि अगर आपको कोई वेरिएबल निकालना है तो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। पक्का? ये फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज़ करते थे जब हमने ये 2.4 पढ़ा था, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमने किया था। अब ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है? रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर ये जो ब्रैकेट है जो अंडर रूट में दिख रहा है आपको, b² माइनस 4ac, अगर आपका ये आंसर 0 आता है, समझ रहे हो बच्चों, अगर इसकी वैल्यू आप पुट करते हो इक्वेशन के हेल्प से और अगर ये आंसर 0 आता है तो आपका जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आपके रूट्स रहेंगे ना, आप बोलोगे सर हमें जो भी आंसर मिलेगा ना वो रियल रहेंगे और हाँ, दोनों नंबर अनइक्वल होंगे। आपको याद होगा जब जब हमने इक्वेशन सॉल्व किया हमें दो आंसर मिलते थे, तो आप बोलोगे सर आंसर रियल होगा जिसकी वैल्यू हम जान सकते हैं और अनइक्वल है। ओके, दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पक्का? चलिए, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, सॉरी बच्चों, रियल और इक्वल होंगे, हाँ यहाँ सॉरी, अगर आपका इक्वल टू 0 होगा तो, और रियल एंड अनइक्वल होंगे अगर 0 से ज़्यादा है तो। समझा सबको यहाँ तक? चलिए, थर्ड केस में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से कम है, अगर ये 0 से कम आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो नॉट रियल है। समझ रहे हो, इसका आंसर लाना पॉसिबल नहीं है, नॉट रियल नंबर हो जाएंगे ये। सबको समझा है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? पक्का? चलिए, अब हमें रूल और क्या पता है। देखिए, अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में पढ़ा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बट अभी ना इसको रूट फॉर्म में पढ़ेंगे बच्चों। रूट फॉर्म क्या होता है? जब हम इस ax² प्लस bx प्लस c को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें को दो रूट मिलता है। हम बोलेंगे एक रूट हमें मिलता है अल्फ़ा और दूसरा रूट मिलता है हमें बीटा। क्लियर? एक रूट आपको मिलता है अल्फ़ा, एक आंसर आपका मिलता है बीटा, मतलब ऐसा हम अजम्पशन रखते हैं। अगर आपको ऐसा मिलेगा तो आप अपने इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, सबको समझा यहाँ तक मैंने क्या लिखा? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका जो अल्फा प्लस बीटा है ये एक इक्वेशन है जिसमें हमने रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका जो इक्वेशन है ये रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप है ना ये ax² bx प्लस c की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। प्रूफ है बट हमें कुछ काम का नहीं है वो प्रूफ, आपके एग्जाम में कभी प्रूफ करने नहीं आएगा कि कैसे आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/a। ओके, ये जो आपका b है और जो आपका a है उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ रूट्स। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर हमें निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है c/a। क्लियर सबको यहाँ तक? ओके, तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा? b² माइनस 4ac अगर हमारा 0 के इक्वल आता है तो आपका रूट कैसे रहेंगे? रियल और इक्वल रहेंगे, मतलब जो भी दो आपको आंसर मिल रहे हैं, अब तक हमने इस लेसन में दो दो आंसर ही हमें मिला है हर बार, तो दोनों इक्वल होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो रियल और अनइक्वल होगा, अगर 0 से कम है तो ये नंबर आना पॉसिबल नहीं है।
अब उसे इसी चीज़ को रूट को अगर हमें लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रूल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है। बट अगर हमें अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना है, तो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए फॉर्मूला है। क्लियर सबको यहाँ तक? तो प्रैक्टिस सेट 2.5 के पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और आपको ना दो आंसर भी दे दिया उसका। एक में आपको क्या बोला जा रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 5, और दूसरे में कहा जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 है। और यहाँ लिखा है बीच में नेचर ऑफ रूट बताओ। नेचर ऑफ रूट बच्चों मैंने आपको जस्ट समझाया, ये सब रूट का नेचर है। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो आपका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। तो आप बोलोगे सर इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। व्हाट अबाउट दिस, अगर आपका -5 आ रहा है तो आप बोलोगे सर जो भी हमें आंसर मिला है वो नॉट रियल होगा। सबको समझा कैसे आंसर निकालते हैं? तो ये आपका नेचर ऑफ रूट है, ये हमारे पास मेथड है, ये याद रख लिया आपने, आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 पूरा हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बच्चों क्या दिया हुआ है, दो चीज़ दी हुई है, सम ऑफ रूट दिया हुआ है। सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, -7। ओके, और दूसरा आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है, -5। देखिए अब हमें रूल क्या पता है बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है इसका फॉर्म ये है। तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप बोल सकते हो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों रूट का सम है कि नहीं, और हमें डायरेक्ट दे दिया है, कितना दिया है, -7। तो -7 पुट कर दे उसके जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है कि नहीं है, ये कितना दिया है, -5। सबको समझ रहे हैं ना? आपने क्या किया है, सिंपल सा खाली वैल्यू जो दिया था उसको आपने अपने इक्वेशन में पुट कर दिया है, और उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 7x प्लस माइनस -5 इक्वल टू 0। सबको समझा कैसे आंसर आया? ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि दो चीज़ निकालिए। दो चीज़ निकालने बोल रहा है। पहला बोल रहे हो लोग कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, और दूसरे में वो लोग बोल रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। तो चलिए बच्चों, अब आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको तो इसका बेसिक फॉर्म पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। अगर आपको वैल्यू निकालने थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो 2.4 में हमने सीखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं। तो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी की वैल्यू क्या होती है जो एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी की वैल्यू जो आपका कांस्टेंट है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा निकालिए।
देखिए ना बच्चों, आपको रूल पता है, दो चीज़ निकालने बोला है। पहला ये लोग बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बच्चों ये सामने है आपके, फॉर्मूला मत भूलिए प्लीज़। तो माइनस वी अपॉन ए होता है। ओके, अब आपको बी की वैल्यू कितनी दी गई है, -4, माइनस ऑलरेडी था यहाँ, अपॉन ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 2 जा, आंसर हट गया, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। पक्का सबको समझा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। सेकेंड, दूसरी चीज़ वो लोग क्या निकालने बोल रहे हैं हमें, अल्फा इंटू बीटा निकालने बोल रहे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी का मान कितना दिया हुआ है, -3, ए का वैल्यू कितना दिया है, 2। फ्रॉम हियर कैन आई से वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज 3/2। सबको समझा बच्चों यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, पक्का ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों क्या निकालने बोल रहे हैं आपको, डिस्क्रिमिनेंट। आपको है ना बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ओके, अब इसे निकालते कैसे, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, x²। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्या दिया हुआ है, x² माइनस प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पक्का, अब आप क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ से अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जा रही है, x को आगे कुछ नहीं मतलब 1। b की वैल्यू क्या मिल जा रही है, b की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, और c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1। पक्का, अगर आपको यहाँ तक आ गया है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac। इसे निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करो, b² माइनस 4ac निकालो, b² माइनस 4ac ही निकालना है हमें। तो b की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 7। तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है। पक्का सबको समझा यहाँ तक। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस माइनस प्लस। ओके, आपका कितना हो गया यहाँ, 53 हो गया। आपको समझा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आपका पहले का आंसर है। क्लियर, एनी डाउट क्लियर किसी को, तो देखिए b² माइनस 4ac सिर्फ लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, नंबर क्या भी दिया रहे, आपको क्या करना है, आपके जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। a का मान कितना है बच्चों, 2। b का कितना है, a का कितना है 2, b का कितना दिख रहा है आपको, -5, c का कितना दिख रहा है आपको, 10। पक्का सबको समझा यहाँ तक। अब आप क्या कर सकते हो, b² माइनस 4ac लगा दीजिए, आपको अगर आंसर चाहिए तो b² माइनस 4ac लगा देते हैं हम। अब 20 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, -5, -5 का स्क्वायर कर दो, -4ac, ए कितना दिया है 2, c कितना दिया हुआ है 10। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। पक्का, अब हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -55 आ रहा है। तो ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। सबको समझा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ओके, इसे क्या कीजिए, जो भी दिया हुआ है उसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2, b की क्या मिल जाएगी 4, c की क्या मिल जाएगी 2√2। ओके,
अब आप क्या कीजिए, अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इसको वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या दी गई है, 4 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या दी गई है, √2, सी की क्या दी गई है, 2√2। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4 2 सा, ये पहले ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 सा 8, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 16 माइनस 16 हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 0। ओके, इसमें आपको नेचर ऑफ रूट नहीं निकालने बोला है। अगर नेचर ऑफ रूट निकालने कहते तो ये क्या होता था 53, पॉजिटिव है मीन्स रियल और अनइक्वल आएगा। ये क्या आएगा आपका माइनस है, ये आपका नॉन रियल है, और ये आपका रियल और इक्वल आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नेचर ऑफ रूट निकालने का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो दिया हुआ है उसे कंपेयर कर लीजिए बेसिक फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² के आगे जो कोएफिशिएंट लगा है वो x की वैल्यू होती है, तो a के आगे कुछ नहीं मतलब 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए। अब आपको ना रूल निकालना है, आपको ना नेचर निकालना है, तो ध्यान देना नॉर्मली वही कर रहे हैं हम जो यहाँ किया हमने पहले। बी की वैल्यू क्या है आपकी -4 है, -4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा, ओके, 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। तो हम बोलेंगे अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपका रूट का नेचर कैसा रहेगा, रियल होगा, और जो दो वैल्यू आपको मिलेगी दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या दिया हुआ है, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसे कंपेयर कीजिए, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आपको उसको कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या दी गई है 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2 दी गई है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला आपको पता है b² माइनस 4ac। ओके, ये फॉर्मूला में पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है -7 है, -4, a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 2 है। कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, -4 2 जा 8, 2 जा 49 माइनस 8 2 जा कितना होता है 16। आपका आंसर कितना आ गया 35। आपका आंसर बड़ा है चाहे छोटा है, पॉजिटिव है तो आपका आंसर कंफर्म हो गया, आंसर तो रियल होगा, और उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ओके, तो